राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और रेरा के पूर्व अध्यक्ष विवेक ढांड, इन्हें लेकर बीते पखवाड़े से खबरें तैरी कि आबकारी का जो घोटाला है, जिसका आंकड़ा ईडी ने 2400 करोड़ के आसपास का बताया, 2200-2400 करोड़, उसमें विवेक ढांड अभियुक्त हैं, आरोपी हैं। ये बात भी है कि ईडी की ही सूचना पर जो ईओडब्ल्यू एसीबी में एक एफआईआर दर्ज हुई है आबकारी घोटाले से रिलेटेड, उसमें जब आप अभियुक्तों की श्रृंखला देखेंगे तो उसमें भी विवेक ढांड का नाम मिलता है। ये कोई पहली बार नहीं था कि आबकारी घोटाले को लेकर ईडी ने जो रिमांड नोट दिया या अपना परिवाद पेश किया तो उसमें कोई मजमून बदले हुए हों। जिन्हें आबकारी घोटाले को लेकर ईडी की जांच की पूरी तफसील इतिहास याद होगा, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी 2023 के आसपास, 22-23 में, तब भी विवेक ढांड का और कई अन्य लोगों के नाम चार्जशीट या कि आपराधिक परिवाद में उल्लेखित रहे हैं। मगर वो आरोपी के रूप में है या नहीं, ऐसा कभी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं आया ईडी के किसी भी आपराधिक परिवाद में। मगर खबरें तैर गईं, खासकर बीते 15 दिनों में बहुत तेजी के साथ, कि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव, रेरा के पूर्व अध्यक्ष विवेक ढांड ईडी के अभियुक्त हैं। आबकारी घोटाले में उनका संरक्षण की भूमिका थी, वो हिस्सेदार हैं, वो शेयर होल्डर हैं, तमाम लगायत जिसकी जितनी बुद्धि चली उसने उतनी कलम चलाई या उंगलियां चलाई, टाइप किया और खबरें आ गई। लेकिन इसका सच क्या है? क्या वाकई ऐसा था? तो हमने इस मसले को लेकर बात की डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे से, जो राज्य के उप महाधिवक्ता हैं और इसके साथ साथ ईडी के विशेष लोक अभियोजक हैं। सौरभ कुमार पांडे एसीबी के ईओडब्ल्यू के भी आबकारी घोटाले मामले में विशेष लोक अभियोजक हैं। तो हमने दोनों विषयों को लेकर, यानी ईडी के प्रसंग से जो समाचार आए, लगातार चल रहे हैं कि विवेक ढांड अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, और एसीबी की जो ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर है, जिसमें विवेक ढांड का जिक्र एफआईआर में आरोपियों के नाम के रूप में दर्ज है, दोनों ही विषयों को लेकर उनसे पूछा कि आप ये बताइए सबसे पहले तो कि ईडी के आपराधिक परिवाद में उसमें वो आरोपी हैं या नहीं, और एसीबी की ओर से जो एफआईआर है उसमें जो आरोपी के रूप में नाम दर्ज हैं उसके आधार पे क्या कहा जाना चाहिए। तो जो कुछ उन्होंने कहा है वो यहाँ है, देखिए उसको। सौरभ जी, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि विवेक ढांड जो पूर्व सीएस थे वो आबकारी मामले में अभियुक्त हैं, ईडी के चार्जशीट में उनका नाम है। क्या इन खबरों पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो जितनी भी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमारी सबमिट हुई हैं आज तक लिकर स्कैम मैटर में, उसमें किसी में भी विवेक ढांड को एक्यूज के रूप में हमने अरे नहीं किया है। जांच अभी जारी है, अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तब वो आगे की कार्रवाई करें। कई बार आपकी चार्जशीट में या जो प्रोसिक्यूशन परिवाद है आप लोगों का, उसमें जिक्र होते हैं, नाम होते हैं, तो उन नामों का आरोपी बनना क्या शर्तिया तय है या सिर्फ वो विवेचना का एक हिस्सा थे, जिक्र थे इसलिए नाम आया? देखिए, जब विवेचना चलती है तो कई एंगल से गुजरती है, और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पे हमने क्या विवेचना की, किस प्रकार की, और किस प्रकार से जिन लोगों के खिलाफ हमको जो है एविडेंस प्राप्त हुए उसका जिक्र होता है। उसमें कईयों का जिक्र आ सकता है, कई स्थानों का जिक्र आ सकता है, कई कंपनियों का जिक्र आ सकता है, कई व्यक्तियों का जिक्र आ सकता है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की जाती है वो उन्हीं के खिलाफ पेश की जाती है जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित होने के प्रमाण मिलते हैं। और अगर किसी के खिलाफ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ नहीं किया जाता है। ये बात अलग है कि इन्वेस्टिगेशन फर्दर जारी रह सकता है। आप चूंकि एसीबी के भी स्पेशल प्रोसिक्यूशन है, इसलिए मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि एसीबी की जो चार्जशीट है, या सॉरी एफआईआर है, उसमें भी विवेक ढांड का नाम है। उन्हें आरोपी माना जाना चाहिए एसीबी की एफआईआर में या नहीं? देखिए, एफआईआर में नाम उनका ज़रूर है, लेकिन जब उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी तब ज़रूर आरोपी मरेंगे वो। तो ईडी का ये अब स्पष्ट कहना है कि अभी तक, जब तक कि इतनी विवेचना हो गई, इतने आपराधिक परिवाद, पूर्व परिवाद पेश हो चुके हैं, विवेक ढांड अभियुक्त नहीं हैं, आरोपी नहीं हैं। ये बात एसीबी के मसले में भी बहुत स्पष्ट तौर पे राज्य के उप महाधिवक्ता और एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने उस एफआईआर के संदर्भ में भी कही है, उस एसीबी ईओडब्ल्यू के एफआईआर में जिसमें विवेक ढांड का नाम आरोपियों के कतार में है। कुल संक्षेप में मसला ये है कि ईडी ने एक घटनाक्रम बताया, जो उसके पास सूचना आई, उस आधार पे घटनाक्रम में जिन जिन किरदारों का जिक्र आया उनका जिक्र कर दिया ईडी ने। ईडी ने जब विवेचना शुरू की तो जब तक विवेचना हुई, जितनी भी अब तक हो चुकी है और जो अब तक चल रही है, तो अब तक जो विवेचना हुई है उसमें कहीं पर भी विवेक ढांड यानी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव, रेरा के पूर्व अध्यक्ष
को लेकर बातें आई हैं मगर कोई प्रमाण नहीं आया है और इसीलिए वे आरोपी नहीं हैं। ईडी के आपराधिक परिवाद में उनका जिक्र, उनका उल्लेख मिलता है मगर बतौर आरोपी और बतौर अपराधी नहीं मिलता, क्योंकि अभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनका कोई सीधा कनेक्शन, ऐसा कोई साक्ष्य ईडी को नहीं मिला है। जहाँ तक एसीबी की एफआईआर का सवाल है, एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर का सवाल है, तो उसे लेकर भी एसीबी ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने स्पष्ट किया है कि जब उसकी चार्जशीट आएगी और यदि चार्जशीट में साक्ष्य मिलते हैं और वो उसमें दर्ज होते हैं तब ये कहा जा सकेगा कि वो आरोपी हैं, वरना अभी ऐसा कोई विषय नहीं है। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी, क्योंकि राज्य की मीडिया भरी पड़ी है इन खबरों से कि विवेक ढांड का बहुत बड़ा अहम किरदार था, विवेक ढांड शराब घोटाले, आबकारी घोटाले के बहुत अहम किरदार थे, वगैरह वगैरह इत्यादि खबरें थी। तो उन खबरों का सच क्या था, वही उसको टटोलने की कोशिश थी। तो जो सूचना आई, जो जानकारी आई, वो देने आपके सामने हाजिर हुआ था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना आती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।